तो गाइज आप सभी का लव एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। पहला क्वेश्चन है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। द दक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा एवं द पूना सार्वजनिक सभा में से जिसने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की है, वह है द पूना सार्वजनिक सभा। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे एस.एन. बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे सर्व प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त तथा सुभाष चंद्र बोस में से वह नेता जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से 1874 ईस्वी में बर्खास्त किया गया था, वह सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम, जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया, वह नेशनल कांग्रेस। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था फिरोज शाह मेहता। सही सुमेलित है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता। सही कथन है। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादाभाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। संस्थाओं का सही कालक्रम है। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। सही सुमेलित देखेंगे। संगठन और संस्थापक लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी। अगला देखेंगे, सही सुमेलित है। इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यूनाइटेड इंडिया सैयद अहमद खान, पैट्रियाटिक एसोसिएशन। अगला सही सुमेलित देखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 ईस्वी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बे 1804, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838। अगला सही सुमेलित देखना है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के.टी. तेलंग, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन सैयद अमीर अली, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, पूना सार्वजनिक सभा एम.जी. रानाडे, मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स। अब देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या थी 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव था A.O. ह्यूम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। दादाभाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की दादाभाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या थी 33। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। उस समिति का सभापति था विलियम डिग्बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य थे देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना, यह निर्धारण करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान तथा सर सैयद अहमद में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे वह सर सैयद अहमद। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया वह है बाल गंगाधर तिलक। लाल, बाल और पाल त्रिकुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ वह लाला लाजपत राय। सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट तथा विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही एनी बेसेंट। वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना, कलकत्ता अधिवेशन 1917। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। सही कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। लखनऊ अधिवेशन 1916। सही कथन है, CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। अल्फ्रेड वेल में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, कहा था लाला लाजपत राय ने। सुरक्षा बॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरा से बचाने के लिए थी, यह विचार था लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, यह कथन कहा था लॉर्ड कर्जन ने।
अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। महात्मा गांधी ने। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया NC केलगर तथा IV सेन को। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल था लॉर्ड वेलिंगटन, बम्बई, 1915। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता C विजय राघवाचार्य ने की थी, नागपुर अधिवेशन 1920। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, नागपुर अधिवेशन में। सत्य कथन है, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की M.K. गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का सही क्रम है महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, बेलगाम अधिवेशन 1924 में। सही सम्मेलन है अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के संस्थान। मोतीलाल नेहरू, अमृतसर 1919, सरोजिनी नायडू, कानपुर 1925, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बम्बई 1934, अबुल कलाम आज़ाद, रामगढ़ 1940। अगला सही सम्मेलन है अधिवेशन और वर्ष, मेरठ अधिवेशन 1940, कानपुर अधिवेशन 1925, लखनऊ अधिवेशन 1916, बनारस अधिवेशन 1905। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, और लखनऊ अधिवेशन। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस तथा उपेंद्र नाथ बोस में से वह जो कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना वह अबुल कलाम आज़ाद। सही सम्मिलित है कांग्रेस और अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी, मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन, नासिक, सरोजिनी नायडू, कानपुर, सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे J.P. कृपलानी। जन मन गढ़ पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वह अमृत अधिवेशन 1919। अब देखेंगे कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थीं। 1898 का इटली अबिसीनिया युद्ध, चीन का बॉक्सर आंदोलन, आयरलैंड का क्रांतिकारी आंदोलन, रूस जापान युद्ध में जापान की विजय। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी राजा वामपंथी आंदोलन। वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का उद्भव हुआ।
स्वदेशी आंदोलन। अधिकतर नरपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया दादाभाई नौरोजी ने। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, ऊधम सिंह तथा गोपाल कृष्ण गोखले में उग्रपंथी नहीं था। गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में सत्य कथन है। वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। न्यू इंडिया नामक की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्म पत्तियों के प्रभावाधीन आया वर्ष 1906 के बाद। अरविंद घोष, दादाभाई नौरोजी, जी.के. गोखले एवं एस.एन. बनर्जी में से कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था अरविंद घोष। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले तथा बिपिन चंद्र पाल में उग्रवादी थे बिपिन चंद्र पाल। राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादाभाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था बाल गंगाधर तिलक को। शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय। फिरोज शाह मेहता, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था मैजिनी को। उन्होंने मैजिनी, गैरीबॉल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे और वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे थे लाला लाजपत राय। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीय का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था लाला लाजपत राय ने। अगला क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एओ एवं मदन मोहन मालवीय में मध्यम मार्गी नहीं था बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी के समर्थक थे अरविंद घोष। भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है लोकमान्य तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को शांति का जनक कहा वैलेंटाइन सिरोल ने। बीजी तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, मैक्स मूलर ने। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी वो थे बाल गंगाधर तिलक। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत राग अलाड़ेपन की नीति। कथन बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकवादी थे। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। ये गलत है परंतु आर सही है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था बाल गंगाधर तिलक ने। वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया, उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। बाल गंगाधर तिलक। वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी वह है शौकत अली। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था बी.डी. सावरकर ने। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में।
मित्र मेला संघ को शुरू किया गया था विनायक दामोदर सावरकर ने। वीडी सावरकर के बारे में सही कथन है। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 में विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की वर्ष 1925 में। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने। अनुशीलन समिति की स्थापना की थी पी मित्र ने। वीरेंद्र कुमार घोष ने क्रियाकलापों ने जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया है वह अनुशीलन समिति थी, एक क्रांतिकारी संगठन। कौन सा संगठन दिल्ली वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अनुशीलन समिति। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था पूर्वी बंगाल में। मुजफ्फर के किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था वर्ष 1908 में। मुजफ्फर बम कांड 1908 का संबंध है प्रफुल्ल चाकी से। वह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया, चित्तरंजन दास ने। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई वर्ष 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी कानपुर में। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल तथा शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था शिव वर्मा। अगला क्वेश्चन है, अपनी फांसी से पूर्व जिसने पीने हेतु दुग्ध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा, राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह पंक्ति लिखी बिस्मिल अजीमाबादी ने। अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्लाह खां, रोशनलाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को। काकोरी षड्यंत्र केस हुआ 1925 ईस्वी में। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह तथा अशफाक उल्लाह खां क्रांतिकारियों में से काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है भगत सिंह। सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदलाल, चंद्रशेखर आज़ाद एवं मनमथ नाथ गुप्त में से काकोरी कांड से जुड़ा हुआ क्रांतिकारी जो मुकदमे से बच निकला था चंद्रशेखर आज़ाद। अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद में से जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था वह चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी एवं M.A. अंसारी में से एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं था M.A. अंसारी। दरो दीवार पे हर्षद की नजरें करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, कहा था वाजिद अली शाह ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में गठित की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र थी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे भगत सिंह।
सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम दिया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। दिल्ली में इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। वह बाद केस जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लाहौर षड्यंत्र केस में। भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर में। लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह तथा राजगुरु में से फांसी नहीं हुई थी बटुकेश्वर दत्त को। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डर मुसलमान का नाम था अशफाक उल्लाह खां। मुकदमों का सही क्रम है लाहौर मुकदमा, कानपुर मुकदमा, काकोरी मुकदमा और मेरठ मुकदमा। अगला क्वेश्चन है हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1925। सही सुमेलित है दिल्ली षड्यंत्र केस अमित चंद्र रास बिहारी बोस, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास। सही सुमेलन है हावड़ा षड्यंत्र केस जतीन्द्रनाथ बनर्जी, लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु, दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमित चंद, अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद घोष। मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता जिस षड्यंत्र के लिए कैद के लिए किए गए थे वह था कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया गया सूरसेन ने। स्वतंत्रता संग्राम की सबसे कम आयु की शहीद थे खुदीराम बोस। सही सुमेलित है अभिनव भारत वीडी सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी CR दास। सही सुमेलित है संगठन और संस्थापक मित्र मेला वीडी सावरकर, गणेश सावरकर, इंडियन रिपब्लिक आर्मी SN, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन SN सान्याल, काकोरी षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास। जतिन दास जिस आरोप में बंदी बनाए गए थे वो थे लाहौर षड्यंत्र। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी वह है जतिन दास। अगला है सही सुमेलित जतिन दास भूख हड़ताल, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान, भगत सिंह फांसी, कल्पना दत्त आजीवन कारावास। अगला सही सुमेलित है चटगांव आर्मडी रेड, कल्पना दत्त, कूका आंदोलन, गुरु राम सिंह। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु एक समिति का गठन हुआ था गोलव बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। सही सुमेलित है संघ और संस्थापक रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन रामप्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद, पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह। अभिनव भारत अनुशीलन समिति न्यू नेशनलिस्ट पार्टी तथा इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन में से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन थे अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया अरविंद घोष ने। सही कथन है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह खां में से वह क्रांतिकारी जिसकी फांसी गोरखपुर में हुई थी वह रामप्रसाद बिस्मिल। सचिंद्रनाथ सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी,
चंद्रशेखर आज़ाद और गोपीनाथ साहा में से वह क्रांतिकारी नेता जिसने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट की हत्या का प्रयास किया था। गोपीनाथ साहा ने फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एवं बिपिन चंद्र पाल में से वह जो एक उग्रवादी था, बिपिन चंद्र पाल। अगला क्वेश्चन है, शांति घोष, सुनीत चौधरी, बीना दास तथा कल्पना दत्त जोशी में से वह क्रांतिकारी महिला जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते हुए समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, बीना दास ने। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन पर एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, कहा है भगत सिंह ने। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई वर्ष 1905 में। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1913 में। गदर आंदोलन की स्थापना की थी सोहन सिंह भाकना ने। गदर पार्टी का पहला सभापति था सोहन सिंह भाकना। लाला हरदयाल, रामचंद्र, बरकत उल्लाह तथा खुदीराम बोस में से जो गदर पार्टी से सम्मत नहीं थे वह खुदीराम बोस। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था पश्चिमी अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना हुई संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर था भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। वह व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी, महेंद्र प्रताप। वह स्थान जहां प्रथम महायुद्ध के दौरान जर्मनी के समर्थन से भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसकी प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, अफगानिस्तान। भारतीय क्रांति की मां कहलाती है भीकाजी रुस्तम कामा। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित सही कथन है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। वह महिला जिसने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया, भीकाजी कामा ने। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज दोहराया था स्टुटगार्ट में। वे व्यक्ति जिन्हें इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली, मदन लाल डींगरा तथा ऊधम सिंह को। अगला क्वेश्चन है, वह बात जो मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, बी.एस. अयंगर और एम.एस.एन. रॉय में सम्मान थी। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्र आंदोलन की अवधि में बाहर से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपूत था। सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरमीत सिंह, बीडी सावरकर एवं सरदार भगत सिंह में से काटा माटा गारू घटना से संबंधित था बाबा गुरदीत सिंह। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। अब बात करेंगे बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त तथा सहायक संधि में सबसे बाद में हुआ बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905। वंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ 7 अगस्त 1905 को। वह आंदोलन जो वंग भंग के बाद शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 20 जुलाई 1905। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल वायसराय था लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रू फ्रेजर। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। W.C. बनर्जी, S.N. बनर्जी,
R.N. टैगोर तथा B.G. तिलक में से वह जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था, वह पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था वर्ष 1905 में। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम थे बायकॉट, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्व आंदोलन के दौरान। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1911 में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदंबरम पिल्ले ने। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर राजा ने। महिलाएं, कृषक, मुसलमान तथा बुद्धिजीवी वर्गों में से 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः प्रभावित रहे कृषक तथा मुसलमान। वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। स्वदेशी आंदोलन स्वदेश की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में सही कथन है। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने अपने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका प्रमुख उद्देश्य गांवों का सामाजिक आर्थिक पुनरुद्धार करना था। अश्विनी कुमार दत्त 12 साल के मुस्लिम किसानों ने आंदोलन का उनका नेतृत्व किया। स्वदेशी आंदोलन के बारे में सत्य कथन है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। स्त्रियों आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही उनको शामिल हुए। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। थैंक यू गाइस। इससे अगले पार्ट में बात करेंगे कांग्रेस बनारस कलकत्ता सूरत अधिवेशन के बारे में।